Hello friends and students. Today I will discuss about the topics career for railway. So dear students and also friends, good morning all of you. तो dear students, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो career for railway. तो डियर स्टूडेंट्स, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि मैंने एकेडमिक क्लासेस के साथ साथ डिफरेंट टाइप का जो कैरियर बेस्ड इंट्रांस एग्जाम होता है, जो इंडिया में मेन जो कंपटीशन इंट्रांस एग्जाम होता है, उसके बारे में भी एकेडमिक क्लासेस के साथ कैसे प्रिपरेशन करना है और कैसे इजी वे से अपना गोल को अचीव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि एकेडमिक क्लासेस में ही यदि 100% यदि नॉलेज हो जाएगा और एकेडमी में ही अपने गोल को डिसाइड यदि कर लेते हैं, तो आपका गोल को प्राप्त करना, उसको अचीव करना आसान हो जाता है। क्योंकि एकेडमी के बाद यदि कोई स्टूडेंट्स डिसाइड करता है अपने गोल के बारे में, तो वो काफ़ी लेट हो जाता है। और आज के कंपटीशन के भागदौड़ में सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, उसे प्राप्त करना मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट्स कठिनाई महसूस करता है। तो वो नौबत नहीं आना चाहिए और वो कठिनाई भी नहीं आना चाहिए यदि आप लोग एकेडमिक क्लासेस में ही 100% नॉलेज और अपना एकेडमी के साथ ही सारा चीज का तैयारी, सारे सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से 100% यदि माइंड में सेट हो जाता है, तो आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक्स करियर फॉर रेलवे। जिस स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है कि रेलवे में नौकरी लेना है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो या स्टेट बोर्ड या ओपन बोर्ड्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि किसी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है कि रेलवे में जॉब करना है, तो आज मैं पूरे रेलवे के बारे में बताना चाहूँगा और मैं बताने जा रहा हूँ। और आप लोगों को एकेडमी में ही इस रेलवे एंट्रेंस एग्जाम में जो जो सब्जेक्ट्स का एंट्रेंस होता है, उसका प्रिपरेशन अपना ही एकेडमी में ही 100% यदि उस सब्जेक्ट का तैयारी हो जाता है, तो आगे जाके किसी का कोचिंग में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और जब आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिएगा रेलवे में, तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप रेलवे का एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हैं, आपको लगेगा कि वही सिंपल बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, चाहे वो 10th बोर्ड्स हो चाहे वो 12 बोर्ड्स हो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो रेलवे डिपार्टमेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार के अंतर्गत आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रेलवे दो टाइप का एग्जाम कंडक्ट कराती है, एक टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। एक है टेक्निकल, दूसरा है नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के अंतर्गत जो आईटीआई पास आउट स्टूडेंट्स होता है या पॉलिटेक्निक पास आउट और साथ में 10-12 ग्रेजुएशन करके जो रखता है, डिफरेंट टाइप का पोस्ट का डिफरेंट टाइप का मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा जाता है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। टेक्निकल मीन्स जो
आईटीआई या तो पॉलिटेक्निक करके रखता है, चाहे उसका ब्रांच कुछ भी हो, क्योंकि आईटीआई के अंदर फिटर आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है एंड डिफरेंट टाइप का और भी इसका ब्रांचेस होता है। सेम टू सेम पॉलिटेक्निक में भी मैकेनिकल आता है, कंप्यूटर साइंस आता है, इलेक्ट्रीशियन आता है, तो इसमें भी डिफरेंट टाइप का ब्रांचेस होता है। और रेलवे में भी डिफरेंट टाइप का ब्रांचेस का, डिफरेंट टाइप का पोस्ट का वैकेंसी निकालता है और उसका मिनिमम क्वालिफिकेशन यदि टेक्निकल होगा तो 10 प्लस आईटीआई या 10 प्लस पॉलिटेक्निक या 12 प्लस आईटीआई या 12 प्लस पॉलिटेक्निक, ये टेक्निकल पोस्ट के लिए, या ग्रेजुएशन प्लस पॉलिटेक्निक या ग्रेजुएशन प्लस आईटीआई, ये टेक्निकल पोस्ट के लिए निकलता है। और नॉन टेक्निकल के लिए बहुत सारा पोस्ट 10 पास, 12 पास या ग्रेजुएशन का भी निकाला जाता है। अब आते हैं एज लिमिट में। डियर स्टूडेंट्स, एज लिमिट में यदि देखा जाए पूरे रेलवे में तो जनरल के लिए 18 टू 30 इयर्स के अंदर ही स्टूडेंट रेलवे का, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल, एपीयर हो सकता है। ओबीसी के लिए 18 से 33 इयर्स, एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी फिजिकल विद डिसेबिलिटी जो रहता है 18 टू 35 इयर्स के अंदर वो अपीयर हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहीं पे समझना है कि मिनिमम यदि 10 पास करता है तो उसका 15 टू 16 इयर्स हो जाता है, और 12 पास करता है तो 17 टू 18 इयर्स हो जाता है, और ग्रेजुएशन यदि पास करता है तो 20 से 21 इयर्स हो जाता है। यहीं पे समझना है डियर स्टूडेंट्स। और आपका नौकरी लेने के लिए 18 टू 30 जो जनरल कैटेगरी है, तो यदि आप ग्रेजुएशन तक का पढ़ाई करते हैं तो आपका यहीं से 20 से 22 खत्म हो जाता है। आपके पास यहाँ बचता है ओनली फॉर नौकरी लेने के लिए 8 इयर्स, 7 से 8 इयर्स, यहाँ समझना है जो जनरल कैटेगरी है। तो इसीलिए डियर स्टूडेंट्स मैंने इसको शुरू किया हूँ कि एकेडमी के साथ साथ डिफरेंट टाइप का कैरियर एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ताकि आप लोगों को इस एज के अनुसार ही काम करना है। यदि ये एक्सपायर हो जाता है तो आप रेलवे का सपना ही रह जाएगा, आप रेलवे का नौकरी नहीं ले सकते हैं। यहीं पे क्योंकि जनरल का 18 से 30 के अंदर ही आपको रेलवे का नौकरी लेना है। ग्रेजुएशन आप कंप्लीट करते हैं 21 से 22 इयर्स हो जाता है, तो आपके पास 7 से 8 इयर्स बचता है जनरल कैटेगरी। ओबीसी के लिए 18 से 33, यदि आप 10 पास करते हैं तो आपका यहाँ से 15 इयर्स हो जाता है, 16 इयर्स हो जाता है। 12 पास करते हैं तो 17 से 18 इयर्स हो जाता है। ग्रेजुएशन करते हैं तो 20 से लेकर 22 इयर्स तक पहुंच जाता है। तो इसी एज के अंदर ही आपको रेलवे में नौकरी लेना है, चाहे वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल। क्वालिफिकेशन का आया जाता है, लेकिन इस एज ग्रुप में ही आपको रेलवे का नौकरी लेना है। अब आते हैं इसका सब्जेक्ट कि चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल का, जो कॉमन सब्जेक्ट्स होता है रेलवे नौकरी के लिए, रेलवे सर्विसेज के लिए, वो है पहला मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस एंड जीके जीएस होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि मैथ्स का यहाँ पे बात किया जाए तो ओनली फॉर स्टैंडर्ड 5 से लेके 10 के अंदर ही रहता है, 10 से ऊपर का मैथ्स नहीं रहता है। अब मैथ्स के अंदर जो आप लोग एकेडमी में पढ़ाई करते हैं, चाहे वो सीबीएसई का हो या आईसीएसई का हो या ओपन बोर्ड्स का हो या स्टेट बोर्ड्स का, सभी बोर्ड्स का जो मैथ्स का टॉपिक्स होता है वो नंबर सिस्टम होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, एवरेज होता है, मीन मेडियन मोड होता है, एंड सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन का सारा पार्ट, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो,
या ट्रिंगल्स हो या रंबस हो या पैरेललोग्राम हो, चाहे वो सर्कल्स हो या सिलेंडर हो या कोन हो, मेंसुरेशन का सारा पार्ट सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट भी है। ये जो आपका मैथ्स का जो टॉपिक है आपका स्टैंडर्ड क्लास 5 से लेके 10 के अंदर ही आ जाता है। यदि आप लोग मैथ्स को स्टैंडर्ड 5 से लेके 10 तक 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि स्टडी करके रख लिए तो आगे जाके रेलवे में चाहे नॉन टेक्निकल का हो या टेक्निकल का आपका मैथ्स का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स बेसिस पे स्टडी करता है, सिर्फ इंपॉर्टेंस किसी भी चैप्टर को 5 को 6 को इंपॉर्टेंट पढ़ के मार्क्स लाना या किसी तरह एकेडमी पास करना, उससे नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और रेलवे एग्जाम में करोड़ों कैंडिडेट्स अपियर होता है। उस करोड़ों स्टूडेंट्स को पीछे छोड़ने के लिए आपको मैथ्स 100% नॉलेज होना चाहिए, वही स्टैंडर्ड 5 से लेकर 10 तक। यदि हो गया तो आपको किसी कोचिंग में और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपका याद होगा जब सेशन अप्रैल से 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो वहीं से आपका तैयारी शुरू हो जाना चाहिए 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अप्रैल से चलता है मार्च तक का, मार्च में फाइनल एग्जाम होता है तो मतलब फरवरी तक का क्लासेस चलती है, चाहे वो स्टैंडर्ड 5 हो, 6 हो, 7 हो या 8 हो, 9 हो, 10 हो या 11 12 हो। तो डियर स्टूडेंट्स जब 1 अप्रैल में शुरू होता है तो आपको किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंस नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर को बारीकी से A to Z स्टडी करना है। यदि उसमें कोमा भी है तो कोमा को भी जानना होगा, यदि डैश है तो डैश वहां पे क्यों लगा वो चीज जानना होगा। यदि आप सर्कल्स का चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले सर्कल्स जानिए कि वो सर्कल का डिफाइन क्या है, उसका डायमीटर क्या है, डायमीटर किसको बोलते हैं, रेडियस है तो रेडियस किसको बोलते हैं, उसमें यदि पाई यूज हुआ तो पाई का वैल्यू क्या होता है, उसका पेरीमीटर डेट मींस सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल्स क्या है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल्स क्या है और एरिया ऑफ सर्कल्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। बारीकी से A to Z आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से मैथ्स को पढ़ना है। हम एक एक एग्जांपल भी दे दिए। सर्कल्स पढ़ रहे हैं तो आपको सेक्टर ऑफ सर्कल्स भी पढ़ना होगा, सेगमेंट ऑफ सर्कल्स भी पढ़ना होगा, चाहे उसका पेरीमीटर हो चाहे उसका एरिया हो। तो डियर स्टूडेंट्स एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक्स का 100% बारीकी से यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैंडर्ड 5 से लेकर 10 तक का पढ़ाई कर लेते हैं तो मैथ्स आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, चाहे वो टेक्निकल का उसके लिए हो या नॉन टेक्निकल का। तो डियर स्टूडेंट्स अब आते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस भी आपका जो साइंस सब्जेक्ट्स होता है वो स्टैंडर्ड 5 से लेके 10 तक का जो साइंस सब्जेक्ट होता है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो होता है। यदि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू 1 अप्रैल से जो क्लासेस शुरू होती है आपका सेशन, वहीं से उसी समय से यदि आप 100% फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का भी 2 पार्ट होता है, बॉटनी एंड जूलॉजी। जूलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। जूलॉजी मीन्स होता है ह्यूमन बीइंग से, अब बॉटनी का होता है प्लांट से रिलेटेड, जो पेड़ पौधा से रिलेटेड होता है उसमें पढ़ाई किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स तो बायोलॉजी का जो पार्ट होता है सेकेंड पार्ट जूलॉजी, जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होता है, तो पूरे बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना होगा, चाहे मेल हो या फीमेल, वहां से बहुत सारा बॉडी पार्ट से ही किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में जूलॉजी के अंदर पूछा जाता है।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो जनरल साइंस है वो जो साइंस पेपर होता है स्टैंडर्ड 5 से ही शुरू हो जाता है, से लेकर 10 तक का बीच में ही जनरल साइंस यदि आप लोग 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि स्टडी करते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे रेलवे का हो या किसी और का हो, साइंस से आपका प्रिपरेशन वहां से हो जाएगा। अब आते हैं जीके जीएस, जो सोशल साइंस का सब्जेक्ट होता है डियर स्टूडेंट। सोशल साइंस के अंदर हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री के अंदर आपका एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब आता है हिस्ट्री। ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी आता है, एंड इंडियन इकोनॉमी एंड पॉलिटी आता है, जिसको हम लोग सिविक्स भी बोलते हैं। ये जो पार्ट्स है सोशल साइंस के अंदर, तो स्टैंडर्ड 5 से लेकर 10 तक के अंदर ही रहता है। आपका पहला जो क्लासेस स्टार्ट होती है डियर स्टूडेंट्स 1 अप्रैल से, वहीं से यदि आप लोग 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि स्टडी करते हैं तो सोशल साइंस जीके जीएस का भी तैयारी हो गया। अब आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग का 2 पार्ट होता है, एक वर्बल एक नॉन वर्बल। नॉन वर्बल में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि नॉन वर्बल पिक्चर से रिलेटेड होता है, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। जो आपका वर्बल वाला जो रीजनिंग है वही इंग्लिश अल्फाबेट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, सिलोजिज्म, स्टेटमेंट कॉजेस एंड कंक्लूजन, इसके अंदर नंबर सीरीज, अल्फाबेट, प्लेस वैल्यू नंबर्स, ये सब रहता है डियर स्टूडेंट्स। तो रीजनिंग में भी आपका टाइम नहीं लगेगा। जब आप एकेडमी के बाद रीजनिंग का पढ़ाई कीजिएगा वर्बल का, तो वर्बल ही इसमें ज्यादा पूछा जाता है, एंड कुछ क्वेश्चंस नॉन वर्बल से भी रहता है। अब आते हैं, ये तो नॉन टेक्निकल का ये कॉमन सब्जेक्ट है, टेक्निकल का भी। लेकिन टेक्निकल पोस्ट के लिए जिसका जो ब्रांच होता है, जो आईटीआई लिया है, यदि कोई फिटर से किया है तो फिटर वाला सब्जेक्ट आपको टेक्निकल पोस्ट के लिए पढ़ना होगा। जिसका इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन यदि लिया है, चाहे वो आईटीआई का हो या पॉलिटेक्निक का, जिसका जो ब्रांच से किया है डिग्री, उस ब्रांच पेपर को अलग से आपको पढ़ाई करना होगा। और वही पढ़ाई होगा जिस समय आप आईटीआई का किए हैं या जिस समय आप पॉलिटेक्निक स्टार्ट किए हैं। वहां यदि 100% आप उस ब्रांच पेपर को यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करके रखे हैं, तो आपका ब्रांच पेपर टेक्निकल पोस्ट के लिए 100% का तैयारी वहीं पे हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि आप एकेडमी में ही यदि 100% नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि स्टडी किए हैं और यदि करके रखते हैं, तो आपका जो एज ग्रुप है, जनरल के लिए 18 से 30, और ओबीसी के लिए 18 से 33, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 18 से 35, तो आप ग्रेजुएशन के बाद 7 से 8 इयर्स मिलता है, चाहे वो नॉन टेक्निकल के लिए हो या टेक्निकल। यदि आपको हायर वाला पोस्ट चाहिए रेलवे में, तो ग्रेजुएशन के बाद ही आप हायर वाला अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो फिर लोअर वाला चाहिए तो 10+ आईटीआई या 10+ पॉलिटेक्निक या 12+ आईटीआई या 10+ पॉलिटेक्निक भी मिलता है। सैलरी आपको तो पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो सैलरी भी अच्छा है। मिनिमम यदि आप ग्रुप डी में जाते हैं तो 20,000 से स्टार्ट होता है सैलरी। यदि ग्रुप डी से सी जाते हैं तो 25 से 30,000 के आसपास आपका पहला सैलरी बनेगा। और यदि ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो आपका 30+ सैलरी मिलता है। फर्स्ट सैलरी 35 के आसपास आपका बनेगा। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे इंडिया में कहीं भी आ जा सकते हैं रेलवे का पास बना के। रेलवे का आपका पूरा फैमिली का भी पास मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट आने जाने का। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है, जिस स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है कि रेलवे में यदि जॉब लेना है, रेलवे में यदि सर्विसेज करना है, तो आपको एकेडमी में ही मैथ्स, जनरल साइंस, जनरल स्टडी एंड ऑल्सो रीजनिंग का तैयारी अच्छा से यदि हो जाता है, तो इजी वे से, आसानी से ऑल ऑफ यू कैन टेक रेलवे जॉब। आसानी से आप लोग रेलवे के लिए जॉब प्राप्त कर सकते हैं।
इसका और भी यदि आगे पोस्ट में जाइएगा तो यूपीएससी रेलवे का एससीआर का भी निकालता है, यूपीएससी कंडक्ट करती है, वो बड़ा पोस्ट के लिए भी है, और सिविल सर्विसेज के अंदर भी रेलवे का पोस्ट निकालता है जो ग्रुप बी का रहेगा, वहां से भी आप लोग क्वालिफाई। वो सिविल सर्विस थोड़ा सा टफ होगा यदि ग्रेजुएशन के साथ ही आप 10 यहाँ पे यदि आप लोग सिविल सर्विसेज के ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, यदि एकेडमी में वहां भी यदि तैयारी कीजिएगा तो रेलवे में भी वहां भी पोस्ट आपको मिल सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, जिस स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट है तो आप नॉर्मल जो पोस्ट होता है इसका टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का, तो 10-12 ग्रेजुएशन और जिसका टेक्निकल है आईटीआई या पॉलिटेक्निक, यहां से भी आप ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है और मेरा इशारा भी समझ में आ गया होगा कि आपको जो भी काम करना है इस एज ग्रुप के अंदर ही करना है। ये यदि एज ग्रुप एक्सपायर हो गया तो आपका सपना सपना ही रह जाएगा और रेलवे आपके लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि रेलवे जॉब के लिए करोड़ों करोड़ों कैंडिडेट्स अपीयर होता है, क्योंकि ये नॉर्मल हो गया 10 एंड 12 पास करना एंड ऑल्सो ग्रेजुएशन, इसलिए नॉन टेक्निकल का भीड़ अधिक रहता है, टेक्निकल का नॉन से थोड़ा सा कम, लेकिन दोनों मिला के करोड़ों लाखों आपका कैंडिडेट्स मिलेगा। भीड़ से नहीं डरना है। यदि आपका एकेडमी क्लासेस का जो सब्जेक्ट्स है 100% यदि नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपका प्रिपरेशन यदि अच्छा है तो आप भीड़ से अलग नजर आएगा और आप उस एग्जाम में अच्छा स्कोर के साथ आप रेलवे का नौकरी ले सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आज का क्लासेस और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा, हाउ टू प्रिपरेशन ऑफ कैरियर फॉर रेलवे विथ एकेडमिक क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लासेस में किसी और करियर इंट्रांस के बारे में मैं डिस्कशंस करूंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास किसी और करियर इंट्रांस के बारे में डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।